मैंने स्कूल में अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखा और कहा, तुम अपना हुडी मेरे घर पर भूल गए थे। उसने मुझे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारे घर गया ही नहीं। मैं हैरान रह गया क्योंकि कोल आमतौर पर सब कुछ याद रखता था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बिल्कुल खालीपन था। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। तभी उसने अचानक अजीब तरीके से कहा, क्या तुम जानते हो अभी समय क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा, यार सामान्य तरीके से बात करो, लेकिन वह पूरी गंभीरता से बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? अब मुझे यकीन हो गया कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगले दिन उसने मुझसे पूछा, हमारे गणित के शिक्षक का नाम क्या है? मैं उसे घूरने लगा क्योंकि पिछले 3 सालों से वही शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे। मैंने कहा, मिस्टर पॉलिनो। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, धन्यवाद ब्रैडी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम ब्रैडी नहीं ब्रायन था। जैसे ही वह जाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यार क्या हो रहा है? हम 10 साल से दोस्त हैं और तुम मेरा नाम तक भूल गए। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। मुझे लगा अब वह कुछ समझाएगा, लेकिन उसने आंखें घुमाई और बोला, मुझे भ्रमित करने की कोशिश बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम ब्रैडी है। मैंने स्कूल काउंसलर को भी बताया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को यह कहकर टाल दिया कि किशोरावस्था में ऐसा होता रहता है। अगले पीरियड में हमारी कक्षा में एक नए शिक्षक आए जिनका नाम मिस्टर क्रॉली था। क्लास के दौरान जब कोल एक सवाल का जवाब दे रहा था, तभी अचानक उसके अंदर कुछ बदल गया। उसकी आवाज बदल गई, उसका बैठने का तरीका बदल गया और उसके मुंह से निकलने वाले शब्द बिल्कुल अलग लगने लगे। जवाब पूरा करने के बाद वह कमरे को ऐसे देखने लगा जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वह कहाँ है। मिस्टर क्रॉली ने यह सब नोटिस किया और क्लास के बाद उसे रुकने के लिए कहा। मैं भी दरवाजे के पास रुक गया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा है। मिस्टर क्रॉली ने उससे पूछा, तुम हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हो? लेकिन कोल ने बहुत धीमी और अजीब आवाज में कुछ ऐसा जवाब दिया जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। मिस्टर क्रॉली ने वही सवाल जवाब रोक दिए और बाद में मुझसे पूछा, ये कब से हो रहा है? मैंने कहा, कुछ दिनों से। मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं मदद करूंगा। मिस्टर क्रॉली के पास मनोविज्ञान की डिग्री थी और उन्हें अंदाजा हो गया था कि मामला क्या है। कुछ दिनों बाद जब क्लास खत्म हुई तो उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। कोल अपनी सीट पर बैठा था। तभी उसके माता पिता भी आ गए। मिस्टर क्रॉली ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अफसोस है कि यह बात मुझे बतानी पड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि कोल के साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक कोल को देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कोल को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसके मन में एक से अधिक पहचान मौजूद है। जब दूसरी पहचान नियंत्रण संभाल लेती है तो कोल को कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि उस समय वह खुद मौजूद ही नहीं होता। उसी सप्ताह कोल का इलाज शुरू हो गया। अब हर सुबह मैं सिर्फ 30 सेकंड में पहचान लेता हूँ कि आज कोल की कौन सी पहचान सामने है और मैं हर एक के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता हूँ।